ओके, बट बिफोर वी स्टार्ट विद क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कल कुछ डाउट्स रह गए थे तो वो पहले एक बार क्लैरिफाई कर लेते हैं। ठीक है, मुझे बुक चाहिए, आई डोंट हैव। ओके, पेज 43 क्वेश्चन 54 डाउट था राइट कल। तो क्वेश्चन वाज fx हमें log with base 2 minus log half 1 plus 1 upon 4 root x minus 1, इसका डोमेन निकालना था राइट। दिस इज पेज 43 क्वेश्चन 54। दिस इज फ्रॉम स्टैंडर्ड फंक्शंस। ठीक है, अभी इसमें कल हमें डोमेन निकालना था, वी वर वेरी क्लोज एक्चुअली, बस लास्ट में फाइनली लिखा था। एक चीज हमें नोट करना है कि ये जो x है, ये x क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। इट कांट बी 0 और इट कांट बी नेगेटिव, क्योंकि अनडिफाइंड हो जाएगा ये पूरा फंक्शन ही मानो। सो x हैज टू बी ग्रेटर देन 0, ये तो हमारा फर्स्ट केस हो गया। ठीक है, सेकंड हमने कल आइडेंटिफाई किया था, ये जो अंदर का टर्म है इट ऑल्सो हैज टू बी ग्रेटर देन 0, क्योंकि लॉग के साथ है तो लॉग के साथ कभी नेगेटिव होता नहीं है। सो माइनस लॉग बेस हाफ 1 प्लस 4 टाइम रूट एक्स माइनस 1 हैज टू बी ग्रेटर देन 0 राइट। ये -1 अगर मैं RHS में ले जाता हूं तो हो जाता है +1, और ये नेगेटिव साइन अगर मैं ले जाता हूं तो ये प्लस हट के फिर माइनस हो जाता है, लेकिन ये वाला साइन लेस देन हो जाएगा राइट। क्यों? क्योंकि मैंने नेगेटिव साइन को ट्रैवल कराया उधर। यहां तक हमने कर लिया था एक्चुअली, इसके बाद का भी कर लिया था। इसके बाद यहाँ पे a की वैल्यू हाफ है। ठीक है, तो ये मेरा आ गया लॉग हाफ 1 प्लस 4 रूट एक्स इज लेस देन -1। यहां तक आ गया। ओके, अब a की वैल्यू जब हाफ है मतलब लेस देन 1 है बट ग्रेटर देन 0 है, और इसको मैं कैरी करके यहाँ पे ले जाता हूँ तो बीच का साइन क्या हो जाता है, फिर से रिवर्स हो जाता है। सो ये बन जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन 4 रूट एक्स इज ग्रेटर देन हाफ रेज टू द पावर -1। ठीक है, इस -1 को अगर मैं प्लस करूं तो जो डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में आ जाएगा यानी 2 टू द पावर 1 हो जाएगा राइट। दैट मीन्स ये हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन 4th रूट ऑफ x इज ग्रेटर देन 2। इस 1 को हटाया -1 किया यहाँ पे तो यानी ग्रेटर देन 1 हो गया। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल लिया तो हो गया 4 रूट ऑफ x इज लेस देन 1। 4th रूट ऑफ x इज लेस देन 1। अब आप ध्यान दीजिए कि x की ऐसी क्या वैल्यू हो कि ये लेस देन 1 आंसर है। फर्स्ट ऑफ ऑल x तो नेगेटिव हो नहीं सकता, क्योंकि जैसे स्क्वायर रूट हम नेगेटिव का नहीं निकाल सकते वैसे एनी इवन रूट हम नेगेटिव का नहीं निकाल सकते। तो x की वैल्यू तो ग्रेटर देन 0 करना ही है। एक्चुअली इक्वल टू 0 भी हो सकता है। ठीक है, इक्वल टू 0 में भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमने यहाँ पे अपना डोमेन डिफाइन कर दिया था, इट हैज टू बी ग्रेटर देन 0, इसलिए इक्वल टू 0 भी हम एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, बट इक्वल टू 0 आइडियली हो सकता है। ठीक है, और 4th रूट ऑफ x 1 से छोटा है, मतलब देखिए x की वैल्यू तो पॉजिटिव होनी चाहिए लेकिन 1 से छोटा भी होना चाहिए इसका आंसर। आप लोग समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? देखिए आइडियली मान लीजिए कोई कंडीशन ही नहीं है, कोई भी कंडीशन नहीं है, अगर मेरा 4th रूट ऑफ x है तो मैं सीधा कहूंगा x हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एज लॉन्ग एज इट इज पॉजिटिव और 0 वी आर ओके। बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे कंडीशन की वजह से मैं इक्वल टू 0 मुझे हटाना पड़ गया, तो ग्रेटर देन 0 आएगा। और मुझे ये भी कह रहा है इसका जो आंसर आना है वो पॉजिटिव तो हो लेकिन लेस देन 1 हो, 1 से छोटा हो, भले ही पॉजिटिव हो बट 1 से छोटा हो, 1 से आगे नहीं जा सकता। तो वो तभी हो सकता है जब x की वैल्यू भी 1 से छोटी होगी। 1 से छोटी वैल्यूज कैसे होता है, जैसे 1/4 हो गया। ठीक है, 1/4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 1/2, 4th रूट होगा 1/√2 विच इज अगेन लेस देन 1। सो x की इसका आंसर हमेशा लेस देन 1 तभी आएगा जब x खुद 1 से छोटा हो।
1 से बड़ा होगा तो उसका आंसर कभी लेस देन 1 नहीं आएगा। ठीक है, समझ आया? सो दिस इज आवर डोमेन, 0 से लेके 1 नॉट इंक्लूसिव। ओके, एक और क्वेश्चन पूछा था कल। या यहाँ पे एक्चुअली 2 था, ये 1 को कट करके मैं इधर -1 कर दिया, तो -2 - 1 1 हो गया, तो इसको मैंने ओवरराइट करके 1 कर दिया। एक और कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन 32 था शायद, पेज 56 का, राइट? इसमें भी हमने काफी हद तक कर लिया था कल। हमने ये आइडेंटिफाई किया था, जो बीच का टर्म है sin x माइनस cos x, इसका रेंज कितना होगा? ये हमने ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में पढ़ा था, √(a² + b² और -√(a² - b², यानी √2 से -√2, ये रेंज होगा। ये हमने कल पढ़ा था। इसमें डाउट है किसी को? ठीक है, पेज नंबर 56, क्वेश्चन 32। और मेरा जो एक्सप्रेशन है ना, उसमें है log √m √2 sin x cos x प्लस m -2, ये है मेरा फंक्शन, राइट? अच्छा, मैं अगर sin x cos x का मैंने अगर रेंज √2 से -√2 के बीच में है, तो इसका √2 टाइम्स इस पूरे का रेंज निकाल सकता हूँ। इस पूरे का रेंज कैसे निकालेंगे? बस √2 मल्टीप्लाई कर देंगे, समझिएगा। इससे भी √2 मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे भी √2 मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इस वाले टर्म को अगर मैं t अज्यूम करता हूँ, तो t का रेंज क्या आ रहा है? यहाँ पे √2 2 हो गया, यहाँ पे भी √2 -2 हो गया। ठीक है, सो ये जो पूरा टर्म है, इसका रेंज हो गया 2 से लेके -2 के बीच में। इसमें डाउट है किसी को? अच्छा, हाँ बोलिए। हमारा हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था, a sin x प्लस b cos x के फॉर्म में अगर कोई भी एक्सप्रेशन होता है, इसका मैक्सिमम वैल्यू √a² + b² होता है और मिनिमम वैल्यू -√(a² + b² होता है। ये रेंज होता है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेशन होता है। इसी से हम √2 और √2 निकाले थे। फिर मैंने अपने क्वेश्चन में ऑब्जर्व किया कि sin x - cos x के साथ एक √2 भी मल्टीप्लाई है, तो मैंने रेंज में भी √2 मल्टीप्लाई कर दिया तीनों तरफ, और तीनों में मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे अगर इस एक्सप्रेशन को t अज्यूम करता हूँ, तो ये 2 और -2 के बीच का मिल गया। हाँ या ना? ठीक है, सो ये जो एक्सप्रेशन है t, ये मेरे 2 और -2 के बीच में, एक्चुअली यहाँ पे ना ये इक्वल टू रहता है, तो इक्वल टू भी रहेगा ये। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में मुझे इस एक्सप्रेशन का रेंज ऑलरेडी 0 से 2 दिया हुआ है, तो मुझे निकालना क्या है? वैल्यू ऑफ m निकालना है। ओके, ठीक है, सो ये जो फंक्शन है, ये ऑलरेडी मेरा 2 से छोटा दिया हुआ है और 0 से बड़ा दिया हुआ है। इट्स ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, इसका रेंज। ठीक है, अब अगर मैं लॉग हटाना चाहूं, तो इसको मैं इधर बेस में लिख सकता हूं इस तरह से, जैसे हम हर एक लॉग के क्वेश्चन में करते हैं। ठीक, तो √m को मैं स्क्वायर कर दूंगा। √m का स्क्वायर कितना होगा? m। ठीक है, सो ये लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा? m। यहां से ये अब लॉग हट जाएगा, क्योंकि उसको हटाने के लिए तो हमने उसको बेस में लेके गए और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हमने। तो ये बचेगा, देखिए इसको मैं लिख रहा हूँ t + m -2, इसको पूरा t लिखा, ये +m -2 ऐसे ही रह गया, लेस देन इक्वल टू यहाँ पे √m की पावर 0, तो क्या होगा वो? 1। एनीथिंग रेज़ टू द पावर 0 इज 1। ठीक है, अब क्या करें? इस -2 को हटाते हैं। अगर इस -2 के हटाए, तो यहाँ पे +2 करूंगा, यहाँ +2 करूंगा, यहाँ +2 करूंगा। √m to the power 0। ओके, t plus m less than equal to m plus 2 3। ठीक है, अब क्या मैं तीनों जगह से ये m भी हटा सकता हूं? ये -m किया, ये -m किया,
ये माइनस एम किया, तीनों जगह से एम भी हटा रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि टी के टर्म से मेरा रेंज आ जाए, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास ना टी के टर्म में रेंज आया हुआ है ऑलरेडी। प्रीवियस पार्ट जब हमने फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन किया था तो टी के टर्म्स में हमने रेंज निकाला था, इसको भी मैं वही चाह रहा हूँ कि टी के टर्म्स में आ जाए, सो दैट आई कैन कंपेयर द रेंजेस कि दोनों में सही है कि नहीं। ठीक है, अगर मैं तीनों तरफ से माइनस एम करता हूँ तो ये क्या बचेगा, ये बचेगा लेस देन इक्वल टू 2, क्योंकि एम और एम कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे भी एम और एम कैंसिल हो जाएंगे, एक टी बचेगा ग्रेटर देन इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 3 माइनस एम हो जाएगा। समझ आया क्या किया मैंने इनिशियल पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में क्या किया, जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्री होता है उससे मैंने इस एक्सप्रेशन का रेंज निकाल दिया, उसमें मैंने √2 मल्टीप्लाई करके इस वाले एक्सप्रेशन का रेंज निकाला जो कि ये आया था 2 से लेके -2 के बीच में, और उसको मैंने टी नाम दिया। सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में मैंने क्या किया, इस पूरे एक्सप्रेशन का रेंज मुझे 2 से लेके 0 के बीच में दिया हुआ है ऑलरेडी, उसको बाद में सिंप्लीफाई करे जा रहा हूँ। ठीक है, इसको टी लिख दो, टी लिख के पूरा सिंप्लीफाई करो, और फिर से मैंने टी के टर्म्स में इसका रेंज निकाल लिया। ठीक है, सो सेकंड टाइम मेरे जो टी के टर्म्स में रेंज निकला 2 से छोटा है और 3 माइनस एम से बड़ा है। फर्स्ट हमने जो निकाला था वो क्या था, 2 से छोटा और -2 से बड़ा है, राइट। सो इस चीज में आप देख रहे हो टी यहाँ पे 2 से छोटा है, यहाँ पे भी टी 2 से छोटा है, यहाँ पे -2 से बड़ा है, यहाँ पे 3 माइनस एम से बड़ा है, और दोनों टी सेम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो -2 है और ये 3 माइनस एम है, ये बराबर होंगे, दे वुड बी इक्वल। यू अंडरस्टैंड दैट? ठीक है, सो -2 शुड बी इक्वल टू 3 माइनस एम, ये समझ आया। तो -2 को इधर लेके गया, -m को इधर लेके आया, तो m कितना हो गया 5। समझ आया सबको? ओके ओके, हाँ बोलिए। इस साइड का 0 कहाँ पे था, 0 इस साइड का 0 था ही नहीं। देखिए यहाँ पे जो ओरिजिनल 0 था ना, ये जब √m⁻0 कर दिया था मैंने तो 1 बन गया था ये। ठीक है, समझ आया सबको? चलो आगे बढ़े, जो हमने कल स्टार्ट किया था उसमें जो भी डाउट्स है वो क्लियर करते हैं। आपने जो डाउट पूछा था वो आज का चैप्टर करते उसके बाद सॉल्व करेंगे, तो आपको ज्यादा समझ आएगा वो। ठीक है, अच्छा ये लास्ट क्वेश्चन में डाउट था राइट, -π/6 से लेके -π/12, ये वाले क्वेश्चन में, इसके पहले वाले क्वेश्चन नहीं आया। आई एम जस्ट ट्राइंग टू फाइंड आउट व्हिच क्वेश्चन। ओके, ये वाला क्वेश्चन आई डोंट थिंक इसके पहले और कोई क्वेश्चन था। कैन यू टेल मी व्हिच स्लाइड नंबर और व्हिच क्वेश्चन? x² + 16 to the power number. फर्स्ट क्वेश्चन, पीछे से first question. पीछे से फोर्थ क्वेश्चन। कैन यू सी द स्लाइड नंबर? आई एम नॉट श्योर। Third question है शुरू से सर. 7 questions थे. और भी ऊपर। ओ गॉड, फर्स्ट क्वेश्चन आ गया देखो। नहीं इसमें आ गया. ये 60। ओके, ओके लेट्स क्विकली वॉक थ्रू द क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है लेट अल्फा बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये इक्वेशन दिया थोड़ा अजीब सा लग रहा है क्योंकि इसमें जो x का कोएफिशिएंट है ना वो ऐसा लिखा हुआ है 60 to the power 1/4। ठीक है, इसको एज अ कोएफिशिएंट ले लीजिए, इट्स नो बिग डील। If alpha to the power 4 plus beta to the power 4 is -30, then the product of all possible values of a के जो भी possible values हैं, जो भी आंसर्स आ सकते हैं, उनका प्रोडक्ट लिखते हैं। ठीक है,
अब क्वेश्चन में क्या गिवन है, अल्फा बीटा मेरे रूट्स है। अगर अल्फा बीटा रूट्स गिवन है, आई कैन डायरेक्टली राइट सम ऑफ द रूट्स। सम ऑफ द रूट्स क्या होगा बताइए, माइनस बी अपॉन ए, यानी माइनस 60 टू दी पावर 1/4। ठीक है, इसको और मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। अल्फा बीटा कितना होगा, सी अपॉन ए, सी अपॉन ए इज 8। ठीक है, गिवन क्या है, अल्फा टू दी पावर 4 प्लस बीटा टू दी पावर 4 इज -30। इसको कल हमने सिंप्लीफाई करना सीखा था, इफ यू गाइस रिमेंबर, राइट। तो इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। कैन आई राइट दिस लाइक, राइट इट लाइक दिस। ये समझ आया हाउ दीज आर इक्वल। इसमें डाउट हो तो बताइए। इसको और एक्सपैंड कर देंगे ना, तो इसमें प्लस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आएगा, उससे एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और बचेगा अल्फा टू द पावर 4 और बीटा टू द पावर 4। ठीक है, दिस इज इक्वल टू -30। अब हम फिर से इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, दिस वुड बिकम अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। अब ये वाला होल स्क्वायर को इधर लिख रहा हूं मैं, और ये 2 इसको मैं अल्फा बीटा होल स्क्वायर लिख रहा हूं। समझ आया, इसमें डाउट है? इसको इस टर्म में कैसे लिख पाया, समझ आया? ठीक है, अब मुझे क्या गिवन है देखिए, अल्फा प्लस बीटा इज गिवन एज -60 टू द पावर 1/4। तो यही लिख रहा हूँ। अच्छा, इसका माइनस हटा सकते हो क्योंकि होल स्क्वायर में माइनस चला जाएगा। ठीक है, सो आई कैन डायरेक्टली राइट इट एज 61 टू द पावर 4 टू द पावर 1/4 का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा का है 8, इसका होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, अगेन ये a हो जाएगा तो a स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू -30। यहां तक डाउट है किसी को? अब ये a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, राइट। सो अच्छा, ये जो होल स्क्वायर है क्या इसको कैंसिल करके मैं 61/2 लिख सकता हूँ? ठीक है, अब a स्क्वायर क्या होगा, 61/2 का होल स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 2a एंड इसका यही वैल्यू, तो ये होगा -4a 60 टू द पावर हाफ, ये हाफ हो चुका है। ठीक है, -2a स्क्वायर इक्वल टू -30। बाकी दोनों टर्म्स वैसे ही लिख दिए। इसमें डाउट है? समझ आ गया? ओके, अब देखते हैं फिर से। अब मैं क्या करूंगा ना, मुझे दिख रहा है कि ये तो एक कांस्टेंट है, ये a स्क्वायर के टर्म में है, ये a के टर्म में है, और ये भी a स्क्वायर के टर्म में। तो मैं देख रहा हूँ a स्क्वायर के a के टर्म्स में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गया है। ठीक है, सो उसी फॉर्म में मैं लिखता हूँ 4a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर इज 2a स्क्वायर। अब मैं a के टर्म को लिखता हूँ, a का टर्म होगा 4 60 टू द पावर हाफ इंटू a, इसको लिख दिया ऐसे ही। और मेरा कांस्टेंट क्या होगा, देखिए ये 60 टू द पावर हाफ का होल स्क्वायर में ये 2 कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा सिर्फ 60, और यहां से जो -30 ये LHS में आके हो जाएगा +30, और 60 + 30 हो जाएगा 90। ये समझ आया? अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया, ध्यान से देखिए, प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए के। अच्छा, कितने पॉसिबल वैल्यूज है अगर क्वाड्रेटिक में a है? 2 ही पॉसिबल वैल्यूज होंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक में अगर a है तो उसका प्रोडक्ट क्या होगा, c अपॉन ए। c अपॉन ए इज 90/2 यानी 45। तो a के जो भी 2 वैल्यूज आएंगे उसका प्रोडक्ट 45 होगा। दैट इज द आंसर। ठीक है, समझ आया? कैन वी मूव ऑन? ओके, अगला क्वेश्चन पूछा था जो हमने कल लास्ट किया था, वो वाला, राइट। ये वाला ना, क्वेश्चन है लेट थीटा इज बिटवीन -π/6 एंड -π/12। अच्छा, -π/6 कितना डिग्री होता है, डिग्री में कर लेते हैं सो दैट वी कैन इमेजिन। -30, सो ये हो गया -30 डिग्री, ये हो गया -π/12 इज -15 डिग्री। तो आप लोगों को समझ आ रहा है कौन से क्वाड्रेंट में, लास्ट 4th क्वाड्रेंट में कहीं पे होगा, ये ऐसा है तो यहाँ पे कहीं पे होगा ऐसा, ये -15, ये -30। ठीक है, इसके बीच में हमारा थीटा लाई करता है। सपोज α1 एंड β1 आर रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस, इसके रूट्स है, एंड α2 एंड β2 आर रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस,
यहां तक समझ आया? अल्फा 1 बीटा 1 किसके रूट है, अल्फा 2 बीटा 2 किसके रूट है, समझ आ गया? यहां तक कर लेते क्वेश्चन, अगर यहां तक समझ आ गया ना तो यहां तक कर लेते हैं कि अल्फा 1 बीटा 1 ये पहले इक्वेशन का रूट है। क्या मैं पहले इक्वेशन का रूट निकाल सकता हूं? क्या होता है रूट का फॉर्मूला? माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, राइट? सो अल्फा 1 बीटा 1 अगर मैं निकालूं तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? Just one second. Alpha 1 and beta 1 are the roots of equation. And okay. इसकी वैल्यू आएगी माइनस बी यानी माइनस 2 सेक थीटा, यानी ये प्लस हो जाएगा 2 सेक थीटा। इज दैट फाइन? प्लस माइनस बी स्क्वायर क्या होगा देखिए 4 सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है? बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4a1 है cb1 है, यानी ये सीधा -4 होगा। इसमें डाउट है किसी को? डिवाइडेड बाय 2a, a कितना है 1 है तो डिवाइडेड बाय 2 होगा। फाइन। अच्छा ये 4 और ये 4 कॉमन आ जाएगा बाहर और रूट के बाहर आएगा 4 तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। सो ये 2 और ये वाले 4 बाहर आके कैंसिल हो जाएंगे। समझ आया? अंदर क्या बचा सेक स्क्वायर थीटा -1। एज पर द प्रिंसिपल आइडेंटिटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आप लोगों को याद है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज, अच्छा प्रिंसिपल आइडेंटिटी का फर्स्ट क्या होता है इक्वेशन? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये वाला कैसे अराइव होता है आप लोगों को पता है क्या? अगर आप भूल जाते हो बार बार कंफ्यूज हो जाते हो, 3 आइडेंटिटीज होते हैं प्रिंसिपल आइडेंटिटीज, वो याद रहते हैं आपको या कंफ्यूजन होता है? सेकंड एंड थर्ड वाले में याद रहते, कोई कंफ्यूजन नहीं होता? ठीक है फाइन। अगर कभी कंफ्यूजन हो तो मुझे बताना, मैं तरीका सिखा दूंगा याद रखने का, ठीक है? ओके। सो सेक स्क्वायर थीटा -1 क्या होगा? tan स्क्वायर थीटा, उसका रूट क्या होगा? tan थीटा। तो अल्फा 1 बीटा 1 की वैल्यू क्या आएगी? सेक थीटा प्लस माइनस tan थीटा। ये पहले इक्वेशन के 2 रूट्स आ गए। अब दूसरे इक्वेशन के निकालें। अच्छा अभी पहले के 2 रूट्स आ गए, दैट्स फाइन। इवन going to the second equation, before that it is already been given that alpha 1 is greater than beta 1, यानी alpha 1 beta 1 में alpha 1 जो है वो बड़ा है, that is a bigger root, ठीक है? अब आइडेंटिफाई करना है कि sec थीटा प्लस tan थीटा बड़ा है या sec थीटा माइनस tan थीटा बड़ा है, कौन सा वाला बड़ा है? आइडियली अगर आप इंट्यूटिवली देखें, अगर आपके पास 2 नंबर a और b दिया हुआ है तो a b में क्या होता है? अगर a प्लस b गिवन है तो जनरली a प्लस b बड़ा मानते हैं हम, a माइनस b छोटा मानते हैं, राइट? क्योंकि सब्ट्रैक्ट करेंगे तो छोटा हो जाएगा, ऐड करेंगे तो बड़ा हो जाएगा। बट इस केस में ऐसा नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? फोर्थ में। फोर्थ में सेक थीटा हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। और tan थीटा हमेशा क्या होता है? नेगेटिव, ठीक है? तो जब मैं पॉजिटिव से नेगेटिव सब्ट्रैक्ट करता हूं, माइनस करता हूं, यानी पॉजिटिव माइनस नेगेटिव, तो ये नेगेटिव नेगेटिव मिलके पॉजिटिव हो जाता है और बेसिकली एडिशन ऑफ वैल्यूज हो जाते हैं, ठीक है? सो जब नेगेटिव आ रहा है ना तब मेरा बड़ा वैल्यू आ रहा है क्योंकि एडिशन हो जा रहा है। और लेकिन जब पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव ये वाला पिक करता हूं, पॉजिटिव माइनस नेगेटिव, सॉरी प्लस नेगेटिव, क्योंकि tan थीटा हमेशा नेगेटिव आएगा तो एडिशन पे एक्चुअली सब्ट्रैक्शन हो जा रहा है बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव साइन, तो वैल्यू छोटा हो जा रहा है। इस चीज का ध्यान दीजिए। जो बड़ा टर्म है वो सेक थीटा माइनस tan थीटा है, जो छोटा टर्म है वो सेक थीटा प्लस tan थीटा है। ये समझ आ रहा है कि नहीं? पक्का? इसमें डाउट है किसी को? सो मेरा अल्फा 1 क्या हो जाएगा? माइनस वाला, क्योंकि वो बड़ा टर्म है गिवन है क्वेश्चन में, और बीटा 1 क्या हो जाएगा? प्लस वाला, क्योंकि वो छोटा टर्म है गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है? सिमिलर लॉजिक हम सेकंड इक्वेशन के सोल्यूशन पे भी अप्लाई करेंगे। पहले सेकंड इक्वेशन का सोल्यूशन निकालते हैं। सेकंड इक्वेशन का सोल्यूशन सेम होगा, अल्फा 2 बीटा 2 क्या निकलेगा? माइनस बी, इसमें क्या होगा? माइनस बी माइनस tan थीटा, इज दैट फाइन? और सॉरी माइनस 2 tan थीटा, ठीक है? प्लस माइनस बी स्क्वायर क्या होगा? 4 tan स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, माइनस 4a इज 1, c इज -1, तो ये प्लस 4 हो जाएगा इसलिए 4ac का। ये समझ आया सबको? डिवाइडेड बाय 2, 2a होता है, a यहाँ पे 1 है, ठीक है? अब देखिए अगेन ये 4 बाहर कॉमन आ जाएगा, रूट के बाहर आके 2 हो जाएगा, तो ये 2 ये 4 ये 4 कैंसिल हो जाए, राइट? tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्या होता है?
उसका रूट सेक थीटा, तो अल्फा टू बीटा टू की वैल्यू आएगी ये माइनस पहले से ही है माइनस टैन थीटा प्लस माइनस सेक थीटा डिवाइडेड बाय कुछ नहीं क्योंकि टू कट चुके। ठीक है, अब इसमें क्या आइडेंटिफाई करना है, छोटा क्या है बड़ा क्या है। टैन हमेशा नेगेटिव होगा और सेक हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, सो जब मैं नेगेटिव ऑफ नेगेटिव वैल्यू लूंगा प्लस ये वाला प्लस ले रहा हूं, सेक थीटा कर रहा हूं, मतलब ये पॉजिटिव वैल्यू है, तो नेगेटिव ऑफ नेगेटिव वैल्यू नेगेटिव ऑफ टैन थीटा जो कि नेगेटिव वैल्यू होगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, उसमें मैं एक पॉजिटिव ऐड कर रहा हूं, मतलब ये बड़ा टर्म हो जा रहा है। समझ रहे हो, क्योंकि एडिशन हो रहा है, ये चीज समझिए बहुत इंपॉर्टेंट है अल्फा टू और बीटा टू में आइडेंटिफाई करने के लिए। सो अल्फा टू वैल्यू क्या हो गया मेरा, माइनस टैन थीटा प्लस सेक थीटा। ठीक है, अच्छा आपको ये पता टैन थीटा नेगेटिव है क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में, और सेक थीटा पॉजिटिव है क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, क्योंकि कॉस पॉजिटिव होता है। आंसर क्या है मेरा, माइनस टैन थीटा प्लस माइनस सेक थीटा। ये एक अल्फा टू है और एक बीटा टू है। अब मुझे बड़ा नंबर जो है वो अल्फा टू का असाइन करना है, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है अल्फा टू इज ग्रेटर देन बीटा टू, तो बड़ा नंबर असाइन करूंगा मैं। अब मैं आइडेंटिफाई करूं प्लस से बड़ा आता है या माइनस से बड़ा आता है। ठीक है, नेगेटिव ऑफ टैन थीटा, देखो टैन थीटा इटसेल्फ इज ऑलवेज अ नेगेटिव वैल्यू बिकॉज इट इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। सो नेगेटिव ऑफ टैन थीटा ना हमेशा पॉजिटिव होगा, नेगेटिव ऑफ अ नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। उसमें अगर मैंने प्लस वाला पिक करके सेक थीटा ऐड कर दिया, सेक थीटा हमेशा पॉजिटिव है, तो ये तो पॉजिटिव था ही, उसमें एक और पॉजिटिव ऐड कर दिया तो और बड़ा नंबर हो जाएगा। लेकिन अगर मैं ये पॉजिटिव वैल्यू से माइनस पिक करके माइनस सेक थीटा कर दिया तो वो छोटा वाला नंबर हो जाएगा, यानी बीटा टू हो जाएगा वो। क्योंकि अगर मैं माइनस करता हूं, नेगेटिव ऑफ नेगेटिव माइनस सेक थीटा करता हूं विच इज अ पॉजिटिव नंबर, सेक थीटा इटसेल्फ इज पॉजिटिव, इसलिए जब मैं माइनस करता हूं तो ये बीटा टू आ जाएगा, क्योंकि बीटा टू इज द स्मॉलर रूट, और ये आ जाएगा अल्फा टू बिकॉज दैट इज अ बिगर रूट। समझ आया अल्फा टू और बीटा टू हमने कैसे आइडेंटिफाई किया, दैट इज द की ऑफ दिस क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, सवाल में क्या पूछा गया, देन फाइंड अल्फा वन प्लस बीटा टू। अच्छा मैंने अल्फा वन क्या आइडेंटिफाई किया था, माइनस वाला। अल्फा वन इसमें था सेक थीटा माइनस टैन थीटा, राइट, फर्स्ट इक्वेशन से। और सेकंड इक्वेशन से मुझे बीटा टू क्या मिला, अगेन माइनस वाला, यानी माइनस टैन थीटा माइनस सेक थीटा। ठीक है, व्हाट आई एम ट्राइंग टू कैलकुलेट, आई एम ट्राइंग टू कैलकुलेट अल्फा वन प्लस बीटा टू। ठीक है, तो ये सेक थीटा माइनस सेक थीटा कैंसिल हो गया, और माइनस टैन थीटा इज माइनस टू टैन थीटा। दैट इज द आंसर। समझ आया, शैल वी मूव ऑन। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा बाद में फिर से, कोई दिक्कत नहीं। ओके, अगला टॉपिक न्यूटन्स फॉर्मूला। ओके, बिफोर कमिंग टू द एक्सप्लेनेशन ऑफ न्यूटन्स फॉर्मूला पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद में समझाता हूं। ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है इफ अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस टू। अल्फा बीटा इसका रूट है, वेयर अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा। यहां तक समझ आ गया, कोई डाउट नहीं है। एंड ए एन इज इक्वल टू अल्फा टू द पावर एन माइनस बीटा टू द पावर एन। इन्होंने एक नया टर्म ही डिफाइन कर दिया। अल्फा क्या था, इसका रूट है, बीटा भी इसका रूट है। अभी इन्होंने अल्फा को रेस टू द पावर एन कर दिया, बीटा को भी रेस टू द पावर एन कर दिया, और इसको क्या डिफाइन कर दिया, ए एन। ये डेफिनेशन समझ आया कि नहीं, इन्होंने खुद से क्वेश्चन में डिफाइन कर दिया कि ए एन इज अ डिफरेंस ऑफ दीज टू रूट्स, बट उसके पहले उसको रेस टू द पावर किया गया। जैसे कि ए एन को अगर मैं ए टू लिखता हूं तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। समझ आया ए टू का मतलब क्या है, और अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर क्यों है, समझ आया। अगर मैं ए टू की जगह ए थ्री लिखता हूं तो ये क्या होगा, अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब, ए एन का डेफिनेशन अकॉर्डिंगली। अगर मैं ए टेन लिखता हूं तो क्या होगा, अल्फा टू द पावर 10 माइनस बीटा टू द पावर 10। समझ आ रहा है। अच्छा, फिर पूछा गया है देन द वैल्यू ऑफ ए टेन माइनस
ट्वाइस ऑफ A8 अपॉन ट्वाइस ऑफ A9। इसका आंसर क्या है? ठीक है, क्वेश्चन समझिए, यहां तक आई एम अज्यूमिंग क्वेश्चन समझ आ गया। n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हमें डोमेन दे दिया गया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ A10। A10 को हम क्या, यहाँ A10 तो देखिए मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये अल्फा टू द पावर 10 माइनस बीटा टू द पावर 10। ठीक है, और A9 क्या होगा? अल्फा टू द पावर 9 माइनस बीटा टू द पावर 9, और A8 क्या होगा? अल्फा टू द पावर 8 माइनस बीटा टू द पावर 8। ये होगा यहाँ पे। A10 ये है, A8 ये है, और A9 ये है। ये समझ आया कि नहीं जो मैंने लिखा है? यहां तक डाउट है किसी को? ठीक है, अब एक चीज ऑब्जर्व कीजिए, ये जो 10, 9 और 8 है ना, वो सक्सेसिव नंबर्स है। 8, 9 और 10 एक के बाद एक नंबर है। ठीक है, और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पावर होता है ना एक्स का, वो भी क्या होता है? देखिए 2, 1 एंड 0 होता है। 2, 1 एंड 0 होता है कि नहीं? समझ आया? तो अल्फा बीटा इसका रूट है, दैट मींस अल्फा एंड बीटा आर आल्सो गोइंग टू सैटिस्फाई द इक्वेशन। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा माइनस 2 इक्वल टू 0। ये लिख सकता हूं, हाँ या ना? बस मैंने अल्फा को ओरिजिनल इक्वेशन में डाल दिया एक्स की जगह, तो दिस शुड सैटिस्फाई, रूट्स ऑलवेज सैटिस्फाई द इक्वेशन। अब ये ध्यान दीजिए, मुझे जो ये फाइनल आंसर चाहिए ना, इस एक्सप्रेशन का जो वैल्यू चाहिए, उसमें A10 है। A10 मतलब अल्फा टू द पावर 10। यहां पे मेरा मैक्सिमम अल्फा टू द पावर 2 है। इसको अल्फा टू द पावर 10 करने के लिए क्या इसको मैं अल्फा टू द पावर 8 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं? जस्ट क्यों कर रहे हो बाद में देखते हैं, बट कर सकता हूं कि नहीं? सिमिलरली RHS में मुझे अल्फा टू द पावर 8 मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, LHS RHS दोनों। वंस आई एम डन विद दैट, डज इट बिकम, आफ्टर ओपनिंग द ब्रैकेट, इट बिकम्स अल्फा टू द पावर 10 माइनस 6 अल्फा टू द पावर 9 माइनस 2 अल्फा टू द पावर 8 इक्वल टू 0। अल्फा टू द पावर 10, अल्फा टू द पावर 9 और लास्ट टर्म के साथ वैसे ही ऐड हो गया। ये स्टेप समझ आया क्या किया मैंने? यहां से वहां कैसे रीच करेंगे मैं बताता हूं, बट ये स्टेप समझ आए कि नहीं? हाँ, ओके। क्या मैं सिमिलरली अल्फा की जगह बीटा लिख सकता हूं और बीटा को भी बीटा टू द पावर 8 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं? हाँ या ना? बीटा दूसरा रूट है ना, तो दूसरा रूट भी ऐसे ही सेटिस्फाई करेगा। तो बीटा के टर्म्स में ये इक्वेशन क्या हो जाएगा? समझा कि नहीं? हाँ या ना? यहां तक समझ आया? अब देखिए, जो नेक्स्ट स्टेप करूंगा ना मैं, दैट विल बी सब्ट्रैक्शन। इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करूंगा। ठीक है, ये माइनस, सारे माइनस करूंगा, तो पहला टर्म बनेगा अल्फा टू द पावर 10 माइनस बीटा टू द पावर 10। सब्ट्रैक्शन क्यों आया मेरे दिमाग में? क्योंकि मैंने यहाँ पे जो डेफिनेशन देखा ना, वो सब्ट्रैक्शन में दिया हुआ, इसलिए मैंने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया। क्योंकि आई कैन रियलाइज कि अल्फा टू द पावर 10 माइनस बीटा टू द पावर 10 इज A10, राइट? सो ये देखिए A10 क्रिएट हो गया इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके, और मुझे जो एक्सप्रेशन है उसमें भी A10 चाहिए। समझ आया था इंटेंशन बिहाइंड सब्ट्रैक्शन? ठीक है, सो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो माइनस 6 कॉमन ले रहा हूं, अंदर रहेगा अल्फा टू द पावर 9 माइनस बीटा टू द पावर 9। समझ आया? आइडियली प्लस हो जाना चाहिए, लेकिन मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो फिर से माइनस हो गया। ठीक है, फिर लास्ट टर्म होगा माइनस 2 कॉमन लिया, अल्फा टू द पावर 8 माइनस बीटा टू द पावर 8 इक्वल टू 0। समझ आया ये स्टेप सबको? अच्छा, नाउ लेट्स गो बैक टू डेफिनेशन। डिफाइन क्या किया गया है कि a टू द पावर an इज दिस। सो क्या मैं इस टर्म को A10 लिख सकता हूं? इसमें डाउट है किसी को? A10 क्यों लिखा है इसको मैंने? क्योंकि वैसे ही डिफाइन किया क्वेश्चन में। ठीक है, माइनस 6 टाइम, क्या इसको मैं A9 लिख सकता हूं? ये वाला, ठीक है। माइनस ट्वाइस ऑफ, क्या इसको मैं A8 लिख सकता हूं? दिस इज इक्वल टू 0। यहां तक समझ आया सबको क्या किया मैंने? अच्छा देखिए, अभी एक्सप्रेशन में मुझे किसकी वैल्यू चाहिए? A10 माइनस 2A8। सो देखिए A10 माइनस 2A8 मेरे पास ऑलरेडी है, राइट? सो मैं क्या करूंगा, ये जो बच गया ना माइनस 6A9, इसको मैं RHS में ले जाके 6A9 ऐसे लिख सकता हूँ। यहां से हटा के इसको मैं RHS में लेके गया तो A6 टाइम्स ऑफ A9 हो गया।
और एज पर दिस एक्सप्रेशन मुझे डिनोमिनेटर में क्या चाहिए, 2a9। सो ये जो 6a9 है, क्या इससे मैं 2a9 डिनोमिनेटर में वापस ला सकता हूँ LHS के? तो यहां पे बचेगा क्या, 3 बचेगा। क्यों? क्योंकि 6a9 का मैं वापस 2a9 डिनोमिनेटर में लेके आ गया। बेसिकली मैं 6a9 को लिख सकता हूं 2 इंटू 3a9, ये लिख सकता हूं कि नहीं, सॉरी उल्टा लिख दिया। यहाँ पे 6a9 था, उसका मैंने लिख दिया 3 इंटू 2a9, जस्ट सेग्रीगेट किया और कुछ नहीं किया। और ये जो 2a9 था इसको मैं नीचे लेके आ गया। राइट नाउ एम आई गेटिंग द टर्म जो चाहिए उनको, a10 माइनस ट्वाइस ऑफ a8 डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ a9। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, आंसर क्या हुआ, 3। ठीक है, अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है, इसमें न्यूटन्स फॉर्मूला है कौन सा। मैंने तो सारे स्टेप्स करके किए ना, मल्टीप्लाई करके फिर क्या माइनस करके। अगर न्यूटन्स फॉर्मूला आपको पता है ना, तो हमने जो ये लिखा था ना, ये वाला अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा माइनस 2, इससे आप सीधा ये लिख सकते हैं। ये बीच में मल्टीप्लीकेशन का नाटक की जरूरत नहीं है। बस इतना ध्यान रखिए कि फर्स्ट टर्म का जो हाईएस्ट पावर है अगले उससे एक एक कम होने चाहिए, जैसे हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, सबसे पहले 2 होता है, फिर 1 होता है, फिर 0 होता है, राइट। ये पैटर्न फॉलो होना चाहिए। बाकी जो कोएफिशिएंट है ना, इसका 1 है, इसका -6 है, इसका -2 है, ये सेम रहेगा। दिस इज न्यूटन्स फॉर्मूला। ठीक है, अगर आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है विद रूट्स और ये स्क्वायर है, ये 1 है और यहां पे 0 है, आप कोएफिशिएंट मेंटेन कर सकते हैं और इसको रेज टू द पावर कुछ भी टर्म कर सकते हैं। ठीक है, 10 9 8, इसको आप 11 10 9 भी कर सकते हैं, 100 99 98 भी कर सकते हैं। आंसर हमेशा 0 ही आएगा। ठीक है, इनफैक्ट आप इससे एक स्टेप आगे भी जा सकते हैं। आप सीधा इसको ऐसे लिख सकते हैं, a10 माइनस 6 ऑफ a9 माइनस 2 ऑफ a8 इक्वल टू 0। अच्छा, a क्या होता है, a तो यही डिफरेंस ही है, इसको और शॉर्टकट लिख दूंगा और कुछ नहीं। ठीक है, तो न्यूटन्स फॉर्मूला क्या कहता है कि अगर तुम्हें कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में दिया हुआ है, तुम उससे डायरेक्टली ये लिख सकते हो, कोएफिशिएंट मेंटेन करो, इसको a10 a9 a8 लिख सकते हो। ठीक है, इनफैक्ट इट इज वैलिड फॉर क्यूबिक इक्वेशंस आल्सो, सिर्फ क्वाड्रेटिक में। ठीक है, सो नाउ लेट्स गो बैक टू द प्रीवियस पेज और देखते हैं कि वो कहना क्या चाहता है। इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, देन asn, ये a जो है ये वाला ही कोएफिशिएंट है, b जो है ये वाला ही कोएफिशिएंट है, c जो है ये वाला ही कोएफिशिएंट है। sn -1 sn -2 क्या है, वो जो अभी हमने देखा, अल्फा टू दी, वहां पे an लिखा था, यहाँ पे इन्होंने sn लिखा है। ठीक है, अल्फा टू दी पावर 10, अल्फा टू दी पावर 9, अल्फा टू दी पावर 8, वही चीज है। समझ आया न्यूटन्स रूल और न्यूटन्स फॉर्मूला। ठीक है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, क्योंकि आप इतने सारे स्टेप्स बीच में बता सकते हैं। दिस इज वैलिड फॉर एनी क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक दिखा आपको कोई ऐसा रैंडम सा कि 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9 इक्वल टू 0, ऐसे रैंडम से आपको दिखा, तो आप इसको लिख के सीधा ऐसे लिख सकते हैं। 3 इन्होंने SN लिखा है, आप AN भी लिख सकते हैं, आप TN भी लिख सकते हैं, कुछ भी यूज करें नोटेशन में। AN लिखता हूँ, 8 15 प्लस 2a14 प्लस 9a13, ये मत भूल जाना, यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे स्किप कर दिया, ऐसा मत कीजिए। यहाँ पे बेसिकली x टू द पावर 0 है। ठीक है, सो 15 14 13 ये उसमें होना चाहिए क्रोनोलॉजी में इक्वल टू 0, ये भी ट्रू होगा। यहाँ पे a15 क्या है, अल्फा टू द पावर 15 माइनस बीटा टू द पावर 15, सिमिलरली अल्फा टू द पावर 14 अल्फा टू द पावर 13। समझ आया क्या होता है? देखिए, ये ना एकदम इंट्यूटिव नहीं होता, थोड़ा सा समझना पड़ता है, बट ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ठीक है, इससे काफी क्वेश्चन डायरेक्टली रिलेटेड आते हैं। इनफैक्ट लास्ट ईयर यानी 25 का जो था, जान में जो हुआ, उसके बाद अप्रैल में जो हुआ मेंस में, उसमें इसके ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आए, लेकिन उसके प्रीवियस ईयर्स तक काफी क्वेश्चंस आते थे। इसमें हर साल एक क्वेश्चन आता ही था न्यूटन्स फॉर्मूला से। ठीक है, जो हमने क्वाड्रेटिक में अप्लाई किया एग्जैक्टली सेम क्यूबिक में भी अप्लाई होता है।
यहाँ पे Sn Sn-1 Sn-2 था, यहाँ पे Sn-3 तक जाता, सेम कॉन्सेप्ट। ठीक है एवरीवन, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं और एक क्वेश्चन तो हमने देख लिया, आई एम होपिंग ये समझ आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन समझिए ध्यान से। लेट अल्फा बीटा वेल अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा आर द टू रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट दे, ठीक है। इफ पी एन इक्वल टू अल्फा टू द पावर एन माइनस बीटा टू द पावर एन, यहाँ पे जो प्रीवियस क्वेश्चन में एन था, यहाँ पे इन्होंने पी एन कर दिया। कुछ भी कर सकते, इट डजंट मैटर की डेफिनेशन क्या है, कैसे आपने रिप्रेजेंट किया डेफिनेशन को, सब्ट्रैक्शन के इन्होंने पी एन करके रिप्रेजेंट किया। ठीक है, देन P15 P16 माइनस P14 इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, इवन बिफोर गेटिंग इनटू व्हाट इज P15 P16, ये जो एक्सप्रेशन है इसमें इसको सॉल्व करने से पहले हम देखते हैं कि इन्होंने पूछा क्या है, P16 15 14 और 13 भी। ठीक है, तो इसमें ये ध्यान दीजिए 16 15 14 13 ये सारे कैसे आ सकते हैं। ठीक है, P16 क्या होगा मेरा, P16 इज अल्फा टू द पावर 16 माइनस बीटा टू द पावर 16, ऐसे लिख सकता हूं यहां से। ठीक है, ये बस आपके रेफरेंस के लिए लिख रहा हूं, आपको लिखने की जरूरत है जब आप एक्चुअल कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि अभी हमने सीखा तो एक्चुअली रेफरेंस के लिए लिखा। अच्छा, अगर ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और अल्फा बीटा इसके रूट्स है, कैन आई राइट डायरेक्टली फ्रॉम न्यूटन्स लॉ दैट एक्स स्क्वायर हो जाएगा P16, इसका कोएफिशिएंट सेम रहेगा यानी 1 रहेगा, माइनस फिर से 1 कोएफिशिएंट रहेगा, यहां पे आ जाएगा P15 माइनस 4 टाइम्स P14 इक्वल टू 0। ये ध्यान दीजिए मैंने कैसे लिखा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मैंने डायरेक्टली कोएफिशिएंट्स को मेंटेन किया और एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिख दिया, P16। हाँ, यहां पे हमें स्क्वायर नहीं करना, इस चीज का ध्यान रखें। ये जो Sn है ना, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, ओरिजिनल इक्वेशन में स्क्वायर था, बट यहाँ पे Sn को Sn ही लिखना है, स्क्वायर मत कर दीजिएगा। ठीक है, ये स्क्वायर नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, बस डायरेक्टली हम वो डिफरेंसेस लिखेंगे। ठीक है, सो ये जो मैंने न्यूटन फॉर्मूला लगा के ये जो इक्वेशन लिखा विद हेल्प ऑफ दिस, ये समझ आया कि नहीं आप लोगों को, समझ आया? सो दिस इज वन रेफरेंस पॉइंट मैंने लिख लिया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। ठीक है, एक्सप्रेशन का जो न्यूमरेटर का फर्स्ट टर्म है 15 16, P14 16, P15 स्क्वायर 14 15। अभी देखिए ये 15 16 और इस 15 में P15 कॉमन है, और इस 14 16 और इस 15 में P14 कॉमन है, तो मैं कॉमन लेके एक फैक्टर बनाने की कोशिश करूं। सो फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म से मैंने P15 कॉमन लिया, तो अंदर क्या बचा, P16 माइनस P15। ठीक है, थर्ड टर्म से, सेकेंड टर्म से और फोर्थ टर्म से मैंने माइनस P14 कॉमन लिया, तो अंदर क्या बचा, P16 माइनस P15 डिवाइडेड बाय क्या था डिवीजन में, P13 एंड 14, P13 P14, ये मेरा एक्सप्रेशन हो गया। ठीक है, अब ये देखिए ये भी P16 माइनस P15 है, ये भी P16 माइनस P15 है, तो इसको मैं फर्दर फैक्टराइजेशन कर सकता हूँ। P16 माइनस P15 कॉमन ले लिया, ठीक है, अंदर बचा P15 माइनस P14 डिवाइडेड बाय P13 P14। समझ आया? अच्छा, ये मैंने एक्सप्रेशन लिखा था, आपको याद है, न्यूटन्स रूल लगा के, न्यूटन्स फॉर्मूला लगा के। इसमें देखिए मुझे P16 माइनस P15 मिल रहा है। P16 माइनस P15 इज हाउ मच, 4 टाइम्स P14, और नीचे देखिए P14 है, तो इसको अगर मैं P14 से रिप्लेस करता हूं तो ये कैंसिल होने के चांसेस है।
राइट तो इसको मैं P14 से रिप्लेस कर दूं, इस फर्स्ट एक्सप्रेशन को P16 माइनस P14 इज 4 टाइम्स P14, डिनोमिनेटर में लिख रहा हूं P13 P14। अभी जो सेकेंड टर्म है ये कहीं से लिख सकता हूं मैं P15 माइनस P14, देखिए इसमें P15 माइनस P4 4 टाइम्स P14 है। तो हम क्या करेंगे, इसमें एक बार फिर से न्यूटन्स फॉर्मूला लगा के, इसमें जैसे हमने P16 से स्टार्ट किया था हम एक बार P15 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, समझ रहे हैं? अगर मैं P15 से स्टार्ट करूंगा तो बनेगा P15 माइनस P14 माइनस 4 टाइम्स P13 इक्वल टू 0। ये जो मैंने लिखा प्लीज ध्यान दीजिए, ये जो लिखा ना मैंने, ये इसमें से कैसे आया आप सोच के देखिए, इसमें डाउट है तो बताइए। सीधा x को रिप्लेस कर दिया P15, 14 एंड 13 से, और कुछ नहीं किया, क्योंकि न्यूटन्स फॉर्मूला मुझे अलाउ करता है। यहाँ पे P क्या है, डिफरेंस ऑफ रूट्स टू सम पावर। समझ आई ये स्टेप क्या किया मैंने? तो क्या इस स्टेप से मुझे P15 माइनस P14 इज इक्वल टू 4 टाइम्स P13 मिल रहा है? तो ये P15 माइनस P14 को क्या मैं इनटू 4 टाइम्स P13 लिख सकता हूं, है ना? समझ आए यहां तक क्या किया मैंने? अच्छा ये देखिए P13 13 कैंसिल, P14 कैंसिल, बचा क्या 4 इंटू 4 16, ये आंसर है। थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट है बट इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। आपको बस x को रिप्लेस करना है P16 या A16 या S16 जो भी दिया हुआ है क्वेश्चन में, और वो S, P या A हमेशा डिफरेंस ऑफ रूट्स होना चाहिए टू सम पावर। तो न्यूटन फॉर्मूला तुम्हें डायरेक्टली अलाउ करेगा कि आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख दीजिए। गॉट इट? एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है इफ a एंड b बी द रूट्स ऑफ x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 1, देन वैल्यू ऑफ a टू द पावर, अच्छा ये एक्चुअली ना a टू द पावर 21, हाँ a टू द पावर 21 b टू द पावर यही है, और a b क्या है, इसके रूट्स है। a और b इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स है। आई एम नॉट श्योर इसमें न्यूटन्स की जरूरत भी है कि नहीं, आई डोंट थिंक इसमें न्यूटन्स फॉर्मूला की जरूरत है, ये एनीवेज डायरेक्टली हो जाएगा। बट क्या आप लोग ट्राई करना चाहेंगे एक बार? यार लग रहा है कि नहीं हो पाएगा, मैं बता दूं, बताऊं? देखिए इसमें ध्यान दीजिए, फर्स्ट टर्म क्या है a टू द पावर 21, थर्ड टर्म है a टू द पावर 17, सेकेंड टर्म है b टू द पावर 21, फोर्थ टर्म है b टू द पावर 17। ठीक है, तो फर्स्ट एंड थर्ड टर्म से मैं कॉमन ले सकता हूं। क्या कॉमन लूंगा? देखिए a टू द पावर 17 कॉमन लिया फर्स्ट एंड थर्ड टर्म से, तो बचेगा क्या, a टू द पावर 4 प्लस 1, है ना? और सेकेंड एंड फोर्थ टर्म से मैंने कॉमन लिया b टू द पावर 17, तो बचा क्या, b टू द पावर 4 प्लस 1। ये समझ आया? तो सिंपल मैंने कॉमन लिया और कुछ किया नहीं है। डिनोमिनेटर में है a टू द पावर 19 प्लस b टू द पावर 19, इतना ही। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, क्या मैं ये बोल सकता हूं, अच्छा a और b जो है ये रूट्स है, तो रूट्स इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, तो कैन आई राइट a स्क्वायर माइनस 7a माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां पे मुझे ना देखिए a टू द पावर 4 प्लस 1 चाहिए, और यहाँ पे a स्क्वायर है और माइनस 1 है। क्या इससे मुझे a टू द पावर 4 मिल सकता है अगर मैं होल स्क्वायर वगैरह कुछ करूँ तो? बट होल स्क्वायर करने से पहले ना ये जो 7 है इसको मैं RHS में ले जाना चाहता हूँ, सो दैट होल स्क्वायर करने में आसानी हो। ठीक है, अगर अब मैं होल स्क्वायर करता हूँ तो क्या बनेगा, देखिए a टू द पावर 4 प्लस 1 माइनस 2 टाइम्स a स्क्वायर इक्वल टू 49 a स्क्वायर। समझ आया क्या किया मैंने? अब a टू द पावर 4 प्लस 1 ही चाहिए था मुझे, राइट? तो इसको मैं इधर लगता हूं, इसको मैं RHS में ले जाता हूं, तो a टू द पावर 4 प्लस 1 वुड बी 51 a स्क्वायर।
समझ आया? अच्छा, इन द एग्जैक्टली सेम मैनर क्या मैं a की जगह यहां b लिख सकता हूं, क्योंकि b भी तो रूट है, b भी रूट है ना, तो b भी लिख सकता हूं। और सेम फॉलो करके क्या मैं आंसर b टू द पावर 4 प्लस 1 को 51 b टू द पावर b स्क्वायर लिख सकता हूं? हाँ या ना? ये जो मैंने दो वैल्यूज लिखे इसमें डाउट है किसी को? ठीक है, अब देखिए a टू द पावर 4 प्लस 1 को किससे रिप्लेस करूंगा? ये a17 तो ऐसे लिख दिया, a टू द पावर 4 प्लस 1 को मैंने रिप्लेस किया 51 a स्क्वायर से, राइट? और यहाँ पे b17 ऐसे ही लिखा, और ये b टू द पावर 4 प्लस 1 को किससे रिप्लेस किया? 51 b स्क्वायर से, डिवाइडेड बाय a टू द पावर 19 प्लस b टू द पावर 19। यस, ये 17 a टू द पावर 17 और a स्क्वायर मिलके क्या हो जाएगा? a टू द पावर 19 हो जाएगा, और b टू द पावर 17 और b स्क्वायर मिलके क्या हो जाएगा? b टू द पावर 19। दोनों में 51 है, 51 कॉमन है, बाहर ले आऊं, 51 अगर कॉमन बाहर ले आया, ऊपर क्या बचेगा? ये 17 प्लस 2 19 प्लस b 19, सेम रीजन, डिनोमिनेटर में भी यही है, तो ये कैंसिल हो रहे हैं पूरे टर्म्स। आंसर क्या आएगा? 51। ठीक है, हाँ। अब जो अगला टॉपिक है, अभी तक तो हमने क्वाड्रेटिक किया, अभी हम हायर डिग्री भी सीखेंगे, क्यूबिक एंड जो 4 टाइम्स रेज होते हैं उसको बाई क्वाड्रेटिक कहते हैं। ठीक है, ये दोनों सीखेंगे। अच्छा, क्वाड्रेटिक में हम जनरली रूट्स को क्या लेते हैं? अल्फा बीटा। तो क्यूबिक में क्या लेंगे? अल्फा बीटा गामा। अच्छा, अल्फा प्लस बीटा का समेशन क्या होता था? माइनस बी अपॉन ए। सो अल्फा बीटा प्लस गामा का समेशन क्या होगा? सेम, माइनस बी अपॉन ए ही होगा अभी भी। ठीक है, अच्छा, अल्फा बीटा का प्रोडक्ट क्या होता था? सी बाय ए। सो अल्फा बीटा गामा का प्रोडक्ट क्या होगा? अच्छा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, सी बाय ए में, इसमें देखिए दो इसका प्रोडक्ट हो रहा है, दो रूट्स का प्रोडक्ट हो रहा है, तो इसमें भी सी बाय ए के लिए ना दो रूट्स का प्रोडक्ट का समेशन ले लेंगे, क्योंकि इसमें 3 रूट्स है, तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, दैट वुड बी सी बाय ए। प्रोडक्ट हमेशा 2 रूट्स का ही हो रहा है, तभी सी बाय ए आएगा। ठीक है, और जब तीनों रूट्स का प्रोडक्ट होता है तो डी बाय माइनस डी बाय ए। ठीक है, फिर से एक बार समझाता हूं। हमारे यहाँ पे क्यूबिक इक्वेशन है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ABCD क्या है? x क्यूब, x स्क्वायर, x और कांस्टेंट के वैल्यूज और रादर के कोएफिशिएंट्स। समझ आया? तीनों जब हम ऐड करते रूट्स को तो ये इसका नेगेटिव b अपॉन ए हो जाता है। 2-2 करके जब मल्टीप्लाई करके फिर ऐड करते हैं तो इसका c बाय ए होता है प्लस, फिर तीनों रूट्स को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो नेगेटिव डी बाय होता है, तो माइनस प्लस माइनस। समझ आया? तीनों रूट्स को ऐड करते हैं, माइनस बी बाय, लाइक क्वाड्रेटिक। 2-2 रूट्स मल्टीप्लाई करके फिर आपस में ऐड करते हैं तो सी बाय है। क्वाड्रेटिक में क्या था? 2 रूट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, वहां पे 3 रूट्स होते ही नहीं है, तो 2 रूट्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो सी बाय है। यहाँ पे 2 रूट्स को मल्टीप्लाई करके ऐड भी करना है तो सी बाय है, और जब तीनों रूट्स को मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा बीटा गामा तो माइनस डी बाय है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। अगला देखते हैं, ये क्यूबिक था जहां पे हाईएस्ट पावर 3 होता है x का। अगला है बाई क्वाड्रेटिक जहां पे हाईएस्ट पावर 4 होता है। ठीक है, अगेन हमारा जो बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है a x टू द पावर 4 b x क्यूब c x स्क्वायर dx और e कांस्टेंट इक्वल टू 0। इसमें ध्यान रखिए a b c d सारे रियल नंबर को बिलोंग करते हैं, लेकिन a 0 के बराबर नहीं हो सकता। a 0 के बराबर हो गया तो क्यूबिक इक्वेशन बन जाता है। तो इन सब बेसिक चीजों का ध्यान रखिएगा, ये मैं बता नहीं रहा हूं। ठीक है, अगेन इसके 4 रूट्स होंगे, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। 4 रूटों का सम क्या होगा? माइनस बी अपॉन ए। सेम 2-2 रूट्स एक साथ लेके समेशन करेंगे तो सी अपॉन ए, सेम क्यूबिक जैसा। अब इसमें 3-3 रूट्स लेके एक साथ समेशन करेंगे तो माइनस डी अपॉन ए हो जाएगा। ठीक है, सो माइनस डी अपॉन ए इज एक्चुअली रिलेटेड टू प्रोडक्ट ऑफ 3 रूट्स।
अगर बाई क्वाड्रेटिक है तो उसमें समेशन भी करना पड़ता है, और अगर चारों रूट का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो e बाई ए। हमेशा देखिए जो साइन है ना ये ऑल्टरनेट चलेगा, माइनस बी प्लस सी माइनस डी प्लस ई। अगर आपको कहीं पे याद नहीं रहता तो आप एक जेनरिक साइड में लिख के ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक का तो हमेशा याद रहेगा मजूमिंग है, उसी से ही आप बाकी इन्फर कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें ना कंफ्यूजन क्या होता है ना, जब ये तो आपको एकदम बहुत ही स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म में दिया हुआ है तो आपको सी अपॉन ए प्रोडक्ट ऑफ द रूट सब पता चलता है। अदरवाइज इशू क्या होता है ना, ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स लिखने में इशू आता है कि दो दो का प्रोडक्ट लिखो और आपको ये समझ नहीं आता कि क्या मैंने सारे रूट्स कवर कर लिए और उसके दो दो के प्रोडक्ट्स लिखे कि नहीं। ठीक है, तो उसको लिखने का क्या तरीका होता है, अगर मेरे चार रूट्स अल्फा बीटा गामा डेल्टा है तो इसको लिखने का एक तरीका ऐसा भी होता है कि पहले फर्स्ट रूट ले लीजिए अल्फा, उसके साथ बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, फिर सेकेंड रूट लीजिए बीटा, उसके साथ गामा प्लस डेल्टा मल्टीप्लाई कीजिए जो कि आपस में समेशन में होगा। फिर थर्ड रूट लीजिए गामा, उसके साथ सिर्फ डेल्टा मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, इसको अगर आप एक्सपैंड करेंगे तो यही वाला एक्सप्रेशन बन जाएगा, बट इट्स ए इजियर वे ऑफ राइटिंग इट, क्योंकि जब एक्चुअल क्वेश्चन आएंगे उसमें स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा नहीं कुछ भी। ठीक है, सो आप कैसे इंश्योर करेंगे कि आपने 1 2 3 4 5 6 के 6 टर्म्स कवर किए बाय दिस प्रोसेस। ठीक है, सेकेंड, जब ये करना हो इसमें भी ऐसे ही हमें अप्रोच लेना है, सिमिलर अप्रोच। इसमें पहले हम करेंगे अल्फा बीटा का प्रोडक्ट, उस पे हम जो बाकी दो रूट बचे ना गामा प्लस डेल्टा इससे मल्टीप्लाई करेंगे। फिर जो सेकंड टर्म होगा उसमें हम गामा डेल्टा का प्रोडक्ट लिखेंगे और ये जो रूट्स है अल्फा प्लस बीटा इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो इससे ये चारों के चारों टर्म्स आ जाएंगे। ये जस्ट अपने टॉप ऑफ द हेड में रखिए और रादर बैक ऑफ द हेड में रखिए कि कभी कंफ्यूजन हो तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, these are just quadratic and biquadratic के ये ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन देखिए, इफ अल्फा बीटा गामा आर रूट्स ऑफ 2x क्यूब माइनस 5x प्लस 1 देन फाइंड द सम ऑफ द रूट्स। अल्फा क्यूबिक इक्वेशन गिवन है 2x क्यूब। ठीक है, सम ऑफ द रूट्स क्या होता है क्यूबिक इक्वेशन का, सेम जो माइनस बी अपॉन है। माइनस बी किसका कोई और बी किसका कोएफिशिएंट होता है, किसका, एक्स स्क्वायर का। एक्स क्यूब का ए होता है, एक्स स्क्वायर का बी होता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर है या नहीं है, अगर है ही नहीं तो उसका कोएफिशिएंट क्या होता है, 0। तो माइनस बी अपॉन ए क्या होगा, समझ आया सबको, पक्का। मैं फिर से आपको दिखा दूं, क्या मैं इस क्यूबिक को ऐसे लिख सकता हूँ 2x क्यूब प्लस 0x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0, ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, तीन रूट्स है अल्फा बीटा गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसका फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए। यहाँ पे जो बी होता है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है और ए होता है एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट, तो ये क्या हो गया माइनस 0 अपॉन 2, तो आंसर 0 आ गया। ठीक है, डाउट है किसी को, आगे बढ़े। ये देखिए अगला क्वेश्चन, इफ a माइनस बी a एंड a प्लस बी आर रूट्स ऑफ x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0 देन फाइंड a एंड b। तीन रूट्स है a माइनस बी, a और a प्लस बी, और एक क्यूबिक दिया हुआ है उसके रूट से बोला गया है और a एंड b की वैल्यू निकालने को बोली गई है। समझ आया क्वेश्चन, a और b की वैल्यू ट्राई कीजिए निकालना। कोई डस्टबिन है कि यहाँ पे मुझे ऐसे ड्राई वेस्ट फेंकना। ओके,
हो गया? A1 है, B आया, ओके। अच्छा, सम ऑफ द रूट्स तो निकालना बहुत ही आसान है। क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए। सो ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए कितना हो रहा है? 3, ठीक है, 3/1। सो ये b और b कैंसिल, 3a इक्वल टू 3, a इक्वल टू 1, ठीक है। अब हमें b भी निकालना है। ऑलवेज गो फॉर प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स बिफोर गोइंग इनटू दोस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा। उसके पहले लास्ट ऑप्शन में जाइए, प्रोडक्ट। अगर उससे भी नहीं होता देन बीच के ऑप्शन एक्सप्लोर कीजिए। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होगा? a, अच्छा a की वैल्यू मुझे मिल गई है, तो मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस बी इंटू 1 इंटू 1 प्लस बी इज इक्वल टू व्हाट? प्रोडक्ट ऑफ द रूट होता है माइनस डी बाय डी। कितना है यहाँ पे? -1, ठीक है। -1 हुआ कि नहीं? हाँ या ना? व्हाट इज 1 माइनस बी इंटू 1 प्लस बी इक्वल टू -1। बी स्क्वायर कितना हो गया? b कितना हो गया? ओ सॉरी, ये 2 हो गया, प्लस माइनस रूट, ठीक है। फॉर्मूला का ध्यान रखिएगा, ध्यान मतलब कैजुअली मत यूज कीजिए, थोड़ा सोच के यूज कीजिएगा। ये मत सोचना बहुत ही सिंपल है तो हो ही जाएगा। सिंपल है अनलेस यू डोंट कंफ्यूज। हाँ, एक और कॉन्सेप्ट होता है। कई बार क्या होता है ना, हमें किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्यूबिक इक्वेशन या बाई क्वाड्रेटिक किसी भी टाइप का इक्वेशन हो, उसका एक रूट मिल जाता है। जब भी आपको रूट मिल जाता है ना, उसको वापस इक्वेशन में डाल दीजिए सो दैट यू कैन गेट अ न्यू एक्सप्रेशन। तो वो नए एक्सप्रेशन से बहुत ही हेल्पफुल आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकता है। मान लीजिए ऐसे गिवन है ना अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा गामा में से अगर आपको अल्फा की वैल्यू 1 मिल जाती है तो वापस इस 1 को आप ओरिजिनल इक्वेशन में डाल दीजिए, तो उससे आपको एक्स्ट्रा कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। ये प्रैक्टिस हमेशा कीजिएगा कोई भी क्वेश्चन करते हुए। ये क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन इज सेइंग लेट अल्फा बीटा गामा बी द 3 रूट्स ऑफ द इक्वेशन। एक क्यूबिक इक्वेशन दिया है जिसमें x क्यूब प्लस बी एक्स प्लस सी गिवन है। इसका क्या है? रूट्स है अल्फा बीटा गामा। और फर्दर इंफॉर्मेशन दिया है दैट बीटा गामा इज इक्वल टू 1 एंड 1 इज इक्वल टू माइनस अल्फा। 1 इक्वल टू माइनस अल्फा मतलब अल्फा इक्वल टू -1 हुआ कि नहीं? यानी बेसिकली मुझे अल्फा बीटा गामा में अल्फा की वैल्यू ऑलरेडी इन्होंने -1 दे दी है, ठीक है। देन बी क्यूब प्लस 2c क्यूब -3 अल्फा क्यूब -6 बीटा क्यूब, ओके। एनीवेज, इस एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालना है। इस एक्सप्रेशन के वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए? बी की वैल्यू चाहिए, सी की वैल्यू चाहिए, अल्फा बीटा गामा, ये 5 वेरिएबल्स की वैल्यू चाहिए। इस 5 वेरिएबल में से 3 वेरिएबल अल्फा बीटा गामा क्या है? इसके रूट्स है, राइट। तो देयर इज अ होप कि मैं वैल्यूज निकाल सकता हूँ। और ये जो BC है, ये BC अननोन है इस क्यूबिक इक्वेशन में। तो अगर मैं किसी तरह ये B और C की वैल्यू निकाल लूँ तो पांचों के वैल्यूज आ जाएंगे। वो पांचों के वैल्यूज को यहाँ पे डाल दूँ तो इस एक्सप्रेशन का वैल्यू आ जाएगा। आपको बताया था ना मेंस में ये एक्सप्रेशन हमेशा दे देते हैं एंड में टू कंफ्यूज यू। बेसिकली आपको BC अल्फा बीटा गामा इसी की वैल्यू निकालनी है, उसको फिर आप एक्सप्रेशन में डाल दीजिए तो आंसर आ जाएगा। बोला ओके। अब दिख रहा है और बड़ा, ठीक है, ओके। अब देखिए अल्फा बीटा गामा हमारे 3 रूट्स। अभी हम पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि किसका क्या वैल्यू है। मुझे क्या क्या वैल्यू चाहिए? एक तो A और B की वैल्यू चाहिए और
अल्फा बीटा गामा, इनकी वैल्यूज चाहिए। ठीक है, इसमें मुझे ये एक्सप्रेशन गिवन है कि बीटा गामा इक्वल टू 1 इक्वल टू माइनस अल्फा, इससे मुझे अल्फा की वैल्यू -1 मिल गई है। ठीक है, तो एक वैल्यू मिल गया मुझे। अब ये -1 जो मुझे रूट मिला है, क्या मैं इसमें डाल सकता हूँ? क्योंकि इट्स रूट ऑफ क्यूबिक इक्वेशन, तो वो वैल्यू सेटिस्फाई करेगा। आप समझ रहे हो ना, कोई भी रूट ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता ही है, भले ही वो क्यूबिक हो या क्वाड्रेटिक हो या बाई क्वाड्रेटिक हो, डजंट मैटर। दैट मीन्स x की जगह में -1 होल क्यूब प्लस b -1 प्लस c इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ ओरिजिनल क्यूबिक इक्वेशन में। x की वैल्यू मैंने -1 डाल दी यहाँ से, बिकॉज अल्फा इज ए रूट। तो इसको सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, -1 माइनस बी प्लस सी, यानी c माइनस बी इक्वल टू 1 आ रहा है। ठीक है, c माइनस बी इक्वल टू 1 आ गया। अच्छा, मुझे 3 रूट दिया है, 3 रूट का मैं समेशन निकाल सकता हूँ। 3 रूट का समेशन क्या होता है, -b अपॉन ए, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b कितना है यहाँ पे, b किसका कोएफिशिएंट होता है, x स्क्वायर का, x स्क्वायर है यहाँ पे यानी 0, राइट। तो इससे क्या पता चलेगा कि अल्फा -1 है, यानी बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -1 नहीं 1 हो जाएगा, ये RHS में जाएगा। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट भी मिल सकता है। प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्यूबिक में क्या होता है, -d अपॉन है, फिर c अपॉन, यानी अल्फा बीटा गामा इक्वल टू -c कितना होगा इसमें, -c ही है, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू c है, तो -c अपॉन है, यानी -c हो जाएगा। ठीक है, इसमें अल्फा की वैल्यू कितनी है, बीटा गामा की वैल्यू कितनी है, 1, यानी टोटल कितना हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा। -c इक्वल टू -1, यानी c इक्वल टू 1 हो गया। समझ लीजिए थोड़ा 1 कैसे हुआ, डाउट हो तो बताइए। अच्छा, अगर c इक्वल टू 1 हो गया तो मैंने यहाँ पे ये इक्वेशन लिखा था, इससे b निकल सकता है, क्या आएगा, 0। ठीक है, सो b मेरा क्या हो गया, c क्या से निकाल लिया मैंने, अच्छा c ही चाहिए, a तो चाहिए ही नहीं, पता नहीं मैंने a क्यों लिखा हुआ है। c कितना आया, 1, सो b 0 है, c 1 आ गया, ये सारे वैल्यूज आ गए। बचा क्या, अल्फा भी आ गया, बीटा और गामा बचा। ठीक है, ओके फाइन। अब b एंड c के वैल्यूज आ गए, तो मैं ओरिजिनल इक्वेशन में डाल सकता हूँ b c के वैल्यूज। सो ओरिजिनल इक्वेशन बनेगा x क्यूब प्लस b है मेरा 0 टाइम्स x प्लस c है मेरा 1 इक्वल टू 0, x क्यूब प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा आप लोगों ने रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर या रूट्स ऑफ एक्स क्यूब ये सब पढ़ा है क्या 10th में? अगर x क्यूब इक्वल टू -1 हो जाएगा इसमें, तो x का वैल्यू क्या होगा? अच्छा, जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ डील करते हैं तो कितने रूट्स होते हैं? जब हम क्यूबिक के साथ डील करते हैं तो कितने होने चाहिए? बट अगर आप कह रहे हो x इक्वल टू -1 है, तो बाकी 2 रूट्स कहाँ गए? 0 होगा तो ये सेटिस्फाई नहीं होगा। आइडियली तो क्यूबिक के 3 रूट्स होना चाहिए। ये देख के आपने बोल दिया x इक्वल टू -1, आई एग्री, बाकी 2 रूट्स कहाँ गए? कभी सोचा नहीं ना इस बारे में हमने ऐसे, क्योंकि तब तक हमने क्यूबिक इक्वेशन किया ही नहीं था। ठीक है, नहीं, मिनिमम भी 3 होंगे, 3 तो होंगे, हो सकता है तीनों इक्वल हो, दैट इज अ पॉसिबिलिटी। बस इस केस में वैसा नहीं होगा। इस केस में ठीक है, एक तो रूट -1 हो गया, ये मैं मानता हूँ। ठीक है, अगर इसका एक रूट -1 है तो इसका एक फैक्टर क्या हो जाएगा? x इक्वल टू -1 अगर इसका एक रूट है, तो क्या x प्लस 1 इसका एक फैक्टर होगा? x प्लस 1 इसका फैक्टर होगा x क्यूब प्लस 1 का। एग्जैक्टली, वैसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला आपको पता है क्या? वो a प्लस बी होल क्यूब कह रहे हो तुम?
ए प्लस बी होल क्यूब माइनस थ्राइस ऑफ होता है। आप जो कह रहे हो वो होता है ए प्लस बी होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी, ये कह रहे हो ना। तो ये टर्म अगर रख देना तो इसको एलएचएस में ले जाएंगे तो वो वाला बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, बट मैं इसको ना फैक्टराइज करने की कोशिश करूँ। फैक्टराइज करने का इंटेंशन क्या क्या है? माइनस 3ab से हो सकता है, हाँ एक्चुअली इससे भी हो सकता है। मैं सोच रहा हूँ आपको उस रैबिट होल में लेके जाऊँ कि नहीं, क्योंकि द पॉइंट इज अगर एक्स क्यूब का -1 एक आंसर है, आई एग्री, ठीक है, एक्स इक्वल टू -1 एक आंसर है, बाकी जो आंसर आते हैं उसको ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर बोला जाता है। फॉर योर इन्फॉर्मेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर वो आप अभी इग्नोर कीजिए, वो जरूरत नहीं है। बट द पॉइंट इज, मान लीजिए x इक्वल टू -1 एक आंसर है, एक आंसर आएगा x इक्वल टू जो भी आंसर आएगा, अगर उसको मैं ओमेगा, ये एक ग्रीक टर्म होता है उससे रिप्रेजेंट करता हूँ, और एक आंसर होगा ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ये दो आंसर होते हैं। वो आंसर क्या होते हैं, लेट्स नॉट गो देयर बिकॉज वी विल डाइवर्ट फ्रॉम आवर व्हाट टॉपिक वी आर ट्राइंग टू डू। पॉइंट इज कि अगर जब आप x इक्वल टू -1 को क्यूब करते हैं वापस, तो क्या आएगा, फिर से -1 आंसर आएगा। जो सेकेंड रूट ओमेगा है, इसको भी जब आप क्यूब करेंगे ना, फिर से -1 ही आंसर आएगा। और ये जो थर्ड रूट ओमेगा स्क्वायर है, उसको भी क्यूब करेंगे तो फिर -1 आंसर आएगा, क्योंकि तीनों x क्यूब इक्वल टू -1 के ही रूट्स है ना। तीनों जब मान लीजिए अल्फा x क्यूब इक्वल टू -1 के 3 रूट्स आते हैं, a, b और c, ये 3 रूट्स है। वापस जब मैं इन वैल्यूज को ओरिजिनल इक्वेशन में डालूंगा तो सेटिस्फाई होना चाहिए। दैट मीन्स a क्यूब भी -1 होना चाहिए, b क्यूब भी -1 होना चाहिए, c क्यूब भी -1 होना चाहिए। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि इसका कुछ भी रूट हो डजंट मैटर एज लॉन्ग एज इसका क्यूब -1 हो रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो एक्सप्रेशन में ना अल्फा क्यूब, बीटा क्यूब और गामा क्यूब पूछा गया, ठीक है, तीनों का क्यूब ही पूछा गया, तो क्यूब एनीवेज -1 ही होगा, रूट का कुछ भी वैल्यू हो। सो दैट्स व्हाई डोंट वांट टू गो देयर कि इसके रूट्स क्या होते हैं, ठीक है। अननेसेसरी कॉम्प्लेक्स करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको ये समझ आ रहा है अल्फा क्यूब -1 क्यों होगा? अच्छा, ये समझ आ रहा है एक्स क्यूब इक्वल टू -1 क्यों होगा, यहां से ये समझ आए कि नहीं, ये स्टेप तक, ठीक है। अब अभी तक हमने पढ़ा क्यूबिक इक्वेशन के कितने रूट्स होते हैं, 3, अल्फा बीटा गामा। अभी यहाँ पे हमने ना ऑलरेडी अल्फा बीटा गामा ये सब टर्म्स यूज कर लिए, तो वो रूट्स मैं यहाँ पे लिखना नहीं चाहता हूँ, मैं कुछ और वेरिएबल्स यूज करता हूँ, पी क्यू आर यूज कर लेता हूँ। पी क्यू आर इसके रूट्स है, 3 रूट्स होंगे, ठीक है। अगर मैं पी को यहाँ पे, अच्छा इन्होंने अल्फा बीटा गामा इसी का ही तो रूट दिया हुआ है, अल्फा बीटा गामा इसी इक्वेशन के ही तो रूट दिया, तो हाँ वही यूज करते हैं, इट मेक्स आवर लाइफ इजियर। ये जो मेरा ओरिजिनल क्यूबिक इक्वेशन था x क्यूब प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें b और c की वैल्यू आ गई। b और c की वैल्यू मैंने जब डाला 0 और 1 तो आ गया x क्यूब प्लस 1 इक्वल टू 0, फिर मैंने उसको लिख दिया x क्यूब -1 इक्वल टू -1। इस पर्टिकुलर क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स क्या है, अल्फा बीटा गामा। क्वेश्चन में यही दिया हुआ है, अल्फा बीटा गामा इस क्यूबिक इक्वेशन का रूट है, ठीक है। अगर मैं इस रूट की वैल्यू वापस इसमें डालता हूं तो सेटिस्फाई होना चाहिए कि नहीं? दैट मीन्स अल्फा क्यूब के बराबर किसके बराबर होना चाहिए, -1 के, ठीक है। बीटा को अगर यहां डालता हूं तो बीटा क्यूब किसके बराबर होना चाहिए, गामा डालता हूं तो गामा क्यूब किसके बराबर होना चाहिए। इसमें डाउट है कि नहीं? इसमें डाउट नहीं है, ये समझ आ गया। एक्सप्रेशन में मुझे अल्फा क्यूब, बीटा क्यूब, गामा क्यूब ही चाहिए, राइट। तो अपना काम यहाँ पे निपट गया, हमें अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकालना ही नहीं है, हमें अल्फा क्यूब, बीटा क्यूब और गामा क्यूब की ही वैल्यू निकालना है। तो जब निकालना नहीं है अल्फा बीटा गामा तो वहां पे जाता ही नहीं है, राइट। अल्फा क्यूब, बीटा क्यूब, गामा क्यूब से हमारा काम चल रहा है। बी की वैल्यू हमारी कितनी आई है और सी की वैल्यू कितनी आई है, 1। सो बी की वैल्यू 0 यानी 0 क्यूब प्लस ट्वाइस ऑफ सी क्यूब यानी 1 क्यूब माइनस थ्राइस ऑफ अल्फा क्यूब कितना होगा, फिर यहां पे लिख रहा हूं मैं -6 टाइम्स बीटा क्यूब कितना होगा, -8 टाइम्स गामा क्यूब कितना होगा, ठीक है। सॉल्व करते एक्सप्रेशन को, ये 0 हो गया, दिस इज आर यू श्योर बी, हाँ सी इज 1, दिस इज 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3 +6 +8 19।
समझ आया? मतलब हमेशा हमें घुस के अल्फा बीटा गामा की एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है, इसकी जरूरत ही नहीं है। अगर एक्सप्रेशन में बोला गया है कि अल्फा क्यूब बीटा क्यूब गामा क्यूब चाहिए तो उतना ही निकालो ना, बाकी की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, समझ आइए क्वेश्चन, आगे बढ़े। ओके ठीक है, ये वाला एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम ये थोड़ा बहुत आगे ऑलरेडी पहले कर चुके हैं, क्योंकि हमारे बाकी क्वेश्चंस में आते रहते हैं। दिस इज कॉल्ड नेचर ऑफ द रूट्स। नेचर ऑफ द रूट किससे डिफाइन होता है? आप लोगों को पता ही है, डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू निकालते हैं और इससे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स पता चल जाते हैं। ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है, ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। डी की वैल्यू अगर जीरो होता है, डी का वैल्यू अगर जीरो होता है, देन रियल एंड इक्वल रूट्स होते हैं, ये भी पता है। अच्छा, अगर डी की वैल्यू जीरो है और ये इक्वल रूट्स होंगे, मतलब जो ओरिजिनल मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा उसको मैं स्क्वायर के टर्म्स में लिख पाऊंगा, x माइनस ए होल स्क्वायर या x प्लस ए होल स्क्वायर, इस फॉर्म में, हमेशा होल स्क्वायर फॉर्म में रहेगा वो। इस चीज का ध्यान रखिए कि व्हेन a is greater than 0, d is equal to 0, we imply that quadratic is a complete square, एक हमेशा परफेक्ट स्क्वायर बनेगा क्वाड्रेटिक। ठीक है, सेकंड, d अगर लेस देन 0 है मतलब नेगेटिव है, नॉन रियल रूट्स मतलब उसके नॉन रियल। अच्छा, आप लोगों को इमेजिनरी नंबर पता है क्या होता है? कैसे पता? पढ़ा है आपने क्लास 10 तक? आयोटा का मतलब पता है? हाँ, -1 का रूट। इमेजिनरी नंबर पता है ना? सो डी जब नेगेटिव हो जाता है मतलब ये जो रूट है ये इमेजिनरी नंबर होगा। पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट एग्जिस्ट ही नहीं करता। सो आइडियली हमें पढ़ना नहीं चाहिए था, लेकिन मैथमेटिशियंस ने कहा नहीं, ऐसे कैसे पढ़ना तो पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया कि -1 को आयोटा से रिप्रेजेंट करने लगे। आयोटा इज नॉट अ नंबर और एनीथिंग, इट इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ -1, अल्फाबेटिकल रिप्रेजेंटेशन, -1 का रूट। ठीक है, सो -1 का जो रूट होता है उसको हम आयोटा से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये कंप्लीटली इमेजिनरी नंबर होता है, हमेशा इमेजिनेशन में, एक्चुअली नेचर में एग्जिस्ट ही नहीं करता ऐसा नंबर, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन। तो इफ डी हमारा नेगेटिव है देन रूट्स आर कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? इमेजिनरी नंबर क्या होता है पता लग गया ना? कॉम्प्लेक्स नंबर जब इसी में कोई में रियल नंबर ऐड कर देता हूं, ये प्योर इमेजिनरी है, ये प्योर रियल नंबर है, दोनों को ऐड कर दो तो हो जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, इमेजिनेशन पे इमेजिनेशन हो जाता है कॉम्प्लेक्स, याद रहेगा ये चीज। तो अगर मेरा डी नेगेटिव है तो जो रूट्स होंगे वो कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो गया, समझ आ गया राइट? कॉन्जुगेट मतलब, कॉन्जुगेट पढ़ा है टर्म कभी? कॉन्जुगेट मतलब प्लस एंड माइनस। ठीक है, सो एक अगर -b प्लस रूट डी अपॉन 2a होगा तो दूसरा -b माइनस रूट डी अपॉन 2a होगा। तो ये प्लस एंड माइनस जो ऑल्टरनेट होता है इसी को ही कॉन्जुगेट बोला जाता है। ठीक है, सो ये कब वैलिड है? जब डी नेगेटिव है, तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म करता है जिसमें एक इमेजिनरी पार्ट होगा और एक कॉम्प्लेक्स पार्ट होगा, और सॉरी एक रियल पार्ट होगा। ठीक है, थर्ड, जब d is greater than 0 but it is not a perfect, no it could be a perfect square but it is not 0, d जब 0 नहीं होता but greater than 0 होता है, यानी any positive number। जब d is a perfect square तब दो फैक्टर्स बनते हैं, कोई इशू नहीं होता। मान लीजिए d 36 आ गया तो 6 बन गया, तो ±6 से दो आंसर्स आ जाते हैं, राइट? लेकिन जब परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, when d is not a perfect square, तो जो अंदर बनेगा ना एक इरैशनल नंबर बनता है, जैसे कि √3। √3 इरैशनल नंबर होता है। इरैशनल नंबर पता है क्या होता है? कि जिसका आप सोल्यूशन ना कभी एंड नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। दे आर रियल नंबर्स बट इरैशनल, दे डोंट एंड, ऑल्दो दे आर नॉट इमेजिनरी नंबर्स, दे आर रियल नंबर्स। ठीक है, इस चीज का डिफरेंस ध्यान रखिएगा। इरैशनल नंबर के कॉन्जुगेट फॉर्म में आ जाएगा। कॉन्जुगेट फॉर्म मतलब कि एक आएगा -b प्लस √3, ये एक एग्जांपल लेके बता रहा हूं, अपॉन 2a, और दूसरा आएगा -b माइनस √3 अपॉन 2a। इन रिजल्ट्स को ध्यान रखिए, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, आपको रूट्स दिए होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, और रूट का अगर आपको पैटर्न आइडेंटिफाई हो गया ना, आपको पता चल जाएगा ओरिजिनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डी का बिहेवियर कैसा है। ठीक है, अगर दोनों रूट्स बराबर है मतलब डी 0 हो जाएगा। अगर इमेजिनरी कोई भी पार्ट आ रहा है तो डी नेगेटिव होगा। ठीक है, बाय द वे प्योर इमेजिनरी भी हो सकता है। अगर प्योर इमेजिनरी होता है मतलब पूरा का पूरा इमेजिनरी है, कॉम्प्लेक्स नहीं है एट ऑल। ठीक है, अगर पूरा डी प्योर इमेजिनरी मतलब ये नेगेटिव है, लेकिन ये वाला पार्ट है ही नहीं, रियल पार्ट है ही नहीं,
प्योर इमेजिनरी मतलब कि इट्स नॉट अ कॉम्प्लेक्स नंबर, इट इज जस्ट इमेजिनरी, रियल पार्ट है ही नहीं, तब क्या होगा -b 0 के बराबर हो जाएगा। आप समझ रहे हैं, ये जो रियल पार्ट है हट ही जाएगा, सिर्फ d का रूट रहेगा इमेजिनरी, दैट इज प्योर इमेजिनरी रूट्स। ठीक है, सो आप रिजल्ट देके जज कर सकते हैं d की वैल्यू क्या होगी। अगर कॉन्जुगेट इरैशनल नंबर का पेयरिंग है तो d ग्रेटर देन 0 है, बट नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। समझ आएगा, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिए, क्वेश्चन करते हुए समझ आएगा कि इनका यूज कैसे होगा। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है फाइंड k सच दैट x स्क्वायर -2 माइनस के x और ये क्लास में कांस्टेंट है बिकम्स अ कंप्लीट स्क्वायर। कंप्लीट स्क्वायर मतलब d इक्वल रूट्स मतलब d शुड बी इक्वल टू 0। ठीक है, बेसिकली ये x माइनस कोई एक कांस्टेंट का होल स्क्वायर बनना चाहिए। एक्चुअली माइनस नहीं बनेगा, प्लस बनेगा, क्योंकि यहां पे प्लस है। ठीक है, ठीक। अच्छा, सबको ये समझ आया कि d इक्वल टू 0 करने पे कंप्लीट स्क्वायर क्यों बनेगा, या इस कॉन्सेप्ट में डाउट है किसी को? अगर इस कॉन्सेप्ट में डाउट हो तो बताइए। काइंड ऑफ ये आंसर है 4 प्लस माइनस रूट 10। जिनका ये क्वेश्चन हो गया, अगला क्वेश्चन ट्राई कीजिए प्लीज। अगला क्वेश्चन पढ़िए, कोई डाउट हो तो मुझे पूछिए। इट्स ऑन वेरी सिमिलर लाइंस। के का वैल्यू जिनका नहीं आया प्लीज मुझे बताइए, आई विल सॉल्व इट फॉर यू। 4 प्लस माइनस रूट 10। अरे रूट 40 का रूट 20 होता है क्या? 4 कॉमन आएगा बाहर तो 2 हो जाएगा, राइट? तो अंदर रूट 10 बचेगा। 4 का रूट 2 होता है, हाँ, प्लस माइनस रूट 10। हाँ, ये आंसर है के वैल्यू का। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन हो गया। के का वैल्यू सबको आया सही से? नहीं आया तो बताइए मुझे प्लीज। नहीं आया? अच्छा, ओके, जस्ट हैंग ऑन। d इक्वल टू 0 होगा, ये समझ आएगा क्या? ठीक है, तो b स्क्वायर माइनस 4 ac शुड बी इक्वल टू 0। अरे यार, अच्छा ये याद रखना एक्सप्रेशन, ठीक है? मुझे फिर से लिखना पड़ेगा। हाँ बताइए क्या था? 2 माइनस के होल स्क्वायर माइनस 4 के प्लस हाफ। के माइनस 2 था, 2/4, तो 2/4 हाफ ही हुआ ना।
हाँ ठीक है, इक्वल टू 0, ये समझ आएगी नहीं? ठीक है, अभी 4 प्लस के स्क्वायर माइनस 4k माइनस 4k प्लस 2 इक्वल टू 0, ब्रैकेट खोल दिया। अच्छा, ये k माइनस हाफ ये सही लिखा है कि नहीं? आई कांट रिकलेक्ट, मैं एक बार फिर भी वेरीफाई कर। ये देखो मैंने 2/2 लिखा हुआ है। हाँ ठीक है, सो दिस बिकम्स k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, तो k की क्या वैल्यू आ जाएगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कीजिए, b स्क्वायर माइनस प्लस माइनस b स्क्वायर, मैं नया ही अपना निकाल रहा हूं, माइनस b प्लस माइनस रूट b, दैट इज b स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इज 1 c इज 6 अपॉन 2। ठीक है, सो ये हो जाएगा 8 प्लस माइनस 64 माइनस 24 कितना होता है? 40, 40 का रूट अपॉन 2। क्या 40 को मैं 4 इंटू 10 लिख सकता हूं? 4 रूट के बाहर आ सकता है, 2 हो जाएगा और अंदर से रूट 10 रह जाएगा, ये हट जाएगा, रूट 10 रहेगा, ये 2 कैंसिल और ये 4, यानी 4 प्लस माइनस रूट 10। ओके, जिनका ये हो गया प्लीज अगला क्वेश्चन ट्राई कीजिए। अब हो गया 12:15, ये होमवर्क में करना है। ठीक है, हो गया। ठीक है, पेज 55 का जो क्वेश्चन है प्लीज होमवर्क में करके आइए। हमारी अगली क्लास कब है? मंडे, राइट? सो पेज 55 का क्वेश्चन होमवर्क में। और रुको, लेट मी गिव यू मोर। हाँ, अगला जो क्वेश्चन है पेज नंबर 57 में, ये भी आपको होमवर्क में करना है। प्लीज इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। इफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन समथिंग x स्क्वायर प्लस समथिंग x प्लस समथिंग इक्वल टू 0 बी इक्वल, प्रूव दैट ए बी सी एंड ए पी लिखा है ना, ये एंड ए पी नहीं है, आर इन ए पी होगा। इस चीज का ध्यान रखिए, ए बी सी एंड ए पी नहीं होगा, आर इन ए पी होगा, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, सो पेज नंबर 55 और 57 के जो क्वेश्चंस है ये तो होमवर्क में करना ही है, प्लस पीडीएफ के जो आज क्वेश्चंस किए वो सब होमवर्क में करना है। आई एम अज्यूमिंग कि कल के क्लास के सारे क्वेश्चंस आपने होमवर्क में किए, नहीं किए तो कर लीजिएगा, आज के कीजिएगा, और 55 और 57 पेज के जो क्वेश्चंस है वो भी कीजिएगा। ठीक है, विल मीट ऑन मंडे देन। ओके,